Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Alright, so this video is gonna be in Hindi. तो ये वीडियो है अपडेट करने के लिए कि मुझे 8 दिन हो गए. It's been 8 days since I got my tongue pierced. So I thought I'll just update you guys कि कैसे चल रहा है, कैसे healing process and all of that. It's been exact कि 8 दिन हो गए हैं. तो I think I'm doing pretty well. और फिर ये काफ़ी कुछ हील हो चुका है. 90% it's all good. I think 10% here and there मतलब मैं खा पाती हूँ, चाय पी पाती हूँ, सारा सब कुछ. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. I'm really like hesitant to show my tongue because it's not like super red, clean and all of that. Because of course I have been drinking tea, चाय पिए जा रही हूँ, कुछ ना कुछ खाई जा रही हूँ, तो दिखाने में थोड़ा सा हेजिटेंट हो रहा है मुझे. But anyways, let me show you how it looks right now. So this is what it looks like right now after 8 days. So that is what it looks like. तो क्वाइट ऑब्वियस कि जब मैं सुबह उठ के जब ब्रश वश करती हूँ, जब माउथ वॉश वगैरह करती हूँ, तो इट लुक्स सुपर क्लीन, नीट एंड ऑल ऑफ दैट. तो या दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. आई एम डूइंग रियली वेल इन टर्म्स ऑफ लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज़ नो इन्फेक्शन, नथिंग, ऑल गुड. तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस फिर से नहीं, मतलब पूरा हीलिंग प्रोसेस जो है मैं उस आपको अपडेट करना चाह रही थी. तो आई गॉट माई टंग पियर्स्ड ऑन लास्ट सैटरडे, नॉट दिस सैटरडे, लास्ट सैटरडे, नॉट दिस सैटरडे. आज टुडे इट्स ट्यूसडे, तो पिछले वाला सैटरडे छोड़ के पिछले वाला सैटरडे, तो ऑलमोस्ट 8 डेज़ हो गए हैं. तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया कि जिस दिन करवाया था, जिस दिन इमीडिएटली करवाया था, तो तब तो कुछ था नहीं, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं था. आई वॉज एबल टू टॉक, आई वॉज एबल टू ईट, आई वॉज एबल टू ड्रिंक, आई वॉज एबल टू डू ऑल नॉर्मल एक्टिविटीज़. बट देन आफ्टर फ्यू आवर्स इट वॉज सोलन सो बैडली. The most horrible situation is that कि सेकेंड डे में जो स्वेलिंग होती है, उफ़, अगर उसको पार कर लिया आपने तो आपकी ज़िंदगी संवर गई. मतलब बहुत हॉरिबल होता है, बहुत स्वेलिंग होता है, बहुत गंदा सा होता है. आई मीन लाइक बहुत पेनफुल होता है उसको गो थ्रू करना, क्योंकि बोल नहीं पाते हो, पी नहीं पाते हो, खा नहीं पाते हो, ब्रश नहीं कर पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो. तो पेन किलर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सेकेंड डे अगर आपने पार कर लिया तो समझो फिर तो ऑल सेट है. फिर थर्ड डे को थोड़ा बहुत तो रहता ही है. तो जैसे कि मैंने बोला कि बड़ा सा जो नीडल है पूरा स्टड आपके टंग के बीचों बीच है, तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम. आई मीन लाइक कि स्वेलिंग वगैरह होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है. सेकेंड डे ही होता है जो बहुत ही हॉरिबल डे होता है, पेन वगैरह. थर्ड डे कम हो जाता है, लेकिन जो सराउंडिंग एरिया है उसमें पेन होता ही रहेगा. और थर्ड डे के बाद फोर्थ डे तो समझो कि सब गायब है. मतलब आप खा पाते हो, पी पाते हो. मैं तीसरे दिन ही मैं चाय पीने लग गई थी. चाय तो मैं नहीं रह सकती, मैं कैसे रही एक दिन वो भगवान ही जाने. तो मैं तीसरे दिन चाय पीने लग गई थी. फिर मैं मेक श्योर कर रही थी अपना टंग वगैरह साफ़ रखूँ. और क्या हो जाता है, मेरे को एक डर थी कि कहीं ये स्टड स्टक ना हो जाए टंग के बीच में, नॉट मूविंग एंड इट्स जस्ट स्टक पैक्ड इन बिटवीन करके. तो आई केप्ट मूविंग अराउंड एंड ऑल ऑफ दैट, जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि इट्स ऑल गुड एंड एवरीथिंग. तो बाय फोर्थ डे तो इट वाज ऑलमोस्ट हील हो चुका था और सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़. अब तो ये परफेक्टली तो हील्ड नहीं है. लाइक आई सेड 99% इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल गुड, ओनली 1% हेयर एंड देयर. जब सुबह ब्रश कर रही होती हूँ, क्या ऐसा कर रही होती हूँ, तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है, तो वो प्रेस पीछे हो करके वो थोड़ा सा होता है.
अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ तो आई एम टोटली यूज टू इट. इनिशियल फॉर फ्यू डेज आई वॉज स्लाइटली अनकम्फर्टेबल बिकॉज कि जब मैं खाना खा रही थी तो वेन एवर आई ईट सो आई यूज़ टू फील लाइक दिस कि मैं ये बॉल को भी खाना चाहिए था, मुझे ये भी खाने के साथ है, मुझे इसको भी स्वॉलो करना चाहिए. बट लेकिन मैं बीच बीच में ऐसा ऐसा करके टच करके चेक कर रही थी कि कहीं मैंने खाने के साथ इसको भी नहीं खा लिया है. तो ऐसे करके थोड़ा सा होता है ये सारी चीज़ें विच इज़ क्वाइट नॉर्मल. तो अब ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब बहुत गरम गरम चाय ही पीते हैं, गरम एकदम ही गरम जब चाय पीती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा लग जाती है. लेकिन अदरवाइज़ कोई ऐसा कुछ है नहीं, सारा सब कुछ स्पाइसी खाना वगैरह. और वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस वाज कि आई कुडंट प्रोनाउंस जो वर्ड्स है उसको मैं स करके निकल रहा था. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट लाइक आई लाइक मैं ऐसे करती नहीं हूँ, तो दैट वाज समथिंग अनयूजुअल फॉर मी. तो मैं ऐसे करके बात कर रही थी, लेकिन अभी सारा सब कुछ क्लियरली बोल पा रही हूँ. तो एक मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था कि मैं हमेशा के लिए ना ऐसे ऐसे करके ना बात करने लग जाऊँ. तो नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है. ऐसे मतलब है मेरे कुछ जान पहचान के लोग जिनका मतलब बाई बर्थ ऐसे लाइक रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब आप ऐसा हो नहीं है तो ऐसा कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा कंसर्न तो हो ही जाते हो. तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बात करनी हो, वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है सारा सब कुछ क्लियर आ रहा है. थोड़ा बहुत बीच बीच में हो जाता है बट आई पे लॉट ऑफ अटेंशन कि मैं उसको आदत ना बनाऊँ. और फिर बाकी तो सब बहुत अच्छे से चल रहा है. काफ़ी कुछ हील हो चुका है. लेकिन वहाँ पे बीच में थोड़ा सा यहाँ सामने क्रैक पड़ चुका है, क्योंकि क्या होता है कि आपका टंग जो है बहुत स्वेलिंग हो जाता है, तो वो बॉल पीछे की तरफ इट बिकम्स लाइक दैट. तो वो बॉल पीछे की तरफ हो जाता है, तो वहाँ पे एक सर्कल जैसा बन जाता है. आई थिंक इट विल गो ऑफ, वो चला जाएगा टाइम के साथ. और फिर क्रैक सामने से इसलिए पड़ा है क्योंकि फिर से स्टड ऐसे ऐसे हुए जा रहा है, तो वो जब मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ तो सामने से ऐसे मूव करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्रैक पड़ गया. बट इट्स ऑल गुड, वो सब चला जाएगा टाइम के साथ. जैसे कि मैंने बोला है कि सिर्फ 8 दिन हुआ है. मेरे बाकी पियर्सिंग को तो पता नहीं, इसको तो 10 साल हो गए हैं मुझे. तो तो टाइम लगता है कि सबके पियर्सिंग का अलग अलग टाइम लगता है अच्छे से हील होने के लिए. और द बेस्ट पार्ट इज़ कि टंग सबसे जल्दी हील हो जाता है. इट इज़ सॉफ्ट एंड आई हर्ड कि कुछ मुंह में जो जर्म्स मतलब बैक्टीरिया जर्म्स आई डोंट नो, तो वो जो होते हैं कुछ अच्छी वाले भी होते हैं जो आपको चीज़ों को हील करने में, ऑफ कोर्स सलाइवा जो होता है वो भी थोड़ा पावरफुली होता है, तो मतलब वो थोड़ा सा काम करता है, वो हील करने में मदद करता है. बट मैंने मेक श्योर किया कि इसको मूव करती रहूँ, एक जगह स्टक ना रहे और वगैरह वगैरह वगैरह. तो बस यही अपडेट था कि बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ हील हो गया है. नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग, देयर इज़ नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट और एनीथिंग. और फिर लकीली मेरे को और एक कंसर्न था, जब मैंने पियर्सिंग कराया था तो उन्होंने टंग के बीचों बीच करवाया है. कुछ लोग बहुत सामने करवाते हैं, हाँ हाँ करते हैं थोड़ा सा ऐसे करके. मेरा एकदम बीचों बीच में पियर्सिंग हो रखा है, तो अच्छी बात है. लेकिन मेरे को क्या कंसर्न था कि मेरे को खुद से दिख जाए ऐसे करके मेरा था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था क्योंकि ये पूरा दिस पोर्शन वॉज कम्प्लीटली सोलन एंड इट वॉज लाइक सुपर बिग. इट वॉज लाइक कि ये पीछे से हाइड हो रहा था, तो इट वॉजन दैट विजिबल. तो नाउ इट इज़ ऑल, देयर इज़ नो मच स्वेलिंग एंड एवरीथिंग. तो अभी आराम से हो रहा है. पहले तो ये सर स्टड बाहर भी नहीं आ रहा था, तो ऐसे स्टक टाइप का, तो इसलिए आई थिंक मेरा जो कंसर्न था वो चला गया है. अभी एकदम सेंटर में अच्छे से बना हुआ है. आई एम ग्लैड. वो थोड़ा सा कभी कभी मेरे को कंसर्न कर रहा था. और फिर दूसरी चीज़ भी बहुत कंसर्न कर रहा था कि उनकी काफ़ी ब्लीडिंग हुआ था जब मैंने पियर्सिंग करवाया था. तो आई स्टिल वंडर कि उतना ब्लीडिंग क्यों हुआ, क्या गलत हो गया टाइप्स. क्योंकि बेचारी वो जो पियर्सर थी उसने तो वो ढंग से ही किया था सारा टेक्निक वगैरह. इनफैक्ट मैंने जैसे बताया मेरा खुद का भी रिसर्च किया था, तो शी डिड फॉलो ऑल दिस प्रॉपर स्टेप्स एंड एवरीथिंग. बट आई स्टिल वंडर कि उतना खून क्यों चला गया. बट एनीवेज ऑल गुड राइट नाउ.
तो बस यही है। तो अगर टंग पियर्सिंग करवाना सोच रहे तो प्लीज़ गो हेड एंड गेट इट डन. One of the piercings which has like least amount of pain, and healing process is quick, but only first and second day those are horrible, except that hardly 4 days you're all good to go. Or फिर get it done by a professional piercer, don't go to a random piercer. So yeah, I'm quite happy about it, excited about it. I'm not gonna change my barbell or something. अभी कुछ सोचा नहीं है, and I'm liking it, I'm loving it. This is standard one, and maybe like there are varieties like color barbells and all of that, but I am quite comfortable with this. तो मैं अभी कुछ ऐसा कुछ I'm not thinking. If at all I'm thinking to change the barbell, then I'll surely create another, excuse me, I'll surely create another video. और फिर जो है, आई थिंक दैट्स ऑल. आई जस्ट वांटेड टू कीप यू गाइज पोस्टेड. अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड ऑल ऑफ दैट, इफ़ यू वांट मी टू कीप अपलोडिंग वीडियोज़ एंड टॉक अबाउट डिफरेंट स्टॉट व्हाटएवर, then feel free to subscribe to my channel and give a thumbs up to this video अगर ऐसा कुछ हेल्पफुल लगा है तो. आई थिंक दैट्स ऑल. और मैंने आज नोज सेप्टेम रिंग नहीं पहना है. I don't wear it all the time. I wear it only whenever I feel like wearing it. तो but something new कि मैंने nose stud जो लिया था उसको पहना है. I wanted black one, तो मैंने इसके ऊपर नेल पॉलिश लगा दिया. ये सिल्वर है एक्चुअली. इसके ऊपर मैंने नेल पॉलिश लगा के इसको ब्लैक करके पहन लिया. And I think that's all. Super good. Thanks for watching. Hope you enjoyed watching this video. Alright, talk to you soon guys. Lots of love. Bye.